गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप यहाँ देख रहे हैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस f बराबर ma, f बराबर ma देख रहे हैं। ये आपका हो गया फोर्स का सिंबल, ये हो गया फोर्स का सिंबल। आप फोर्स के बारे में एक लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि फोर्स एक कारण होता है जो किसी पिंड के अवस्था में परिवर्तन लावे या लाने की चेष्टा करता है। इसका एसआई यूनिट जो होता है वह न्यूटन होता है। इंटरनेशनल सिस्टम में फोर्स को हम लोग न्यूटन में मापते हैं। इसका इंट्रोडक्शन देखिए, ये हो गया मास, पदार्थ के परिमाण जो उसकी मात्रा होती है उसको हम लोग मास कहते हैं। इसका एसआई यूनिट होता है किलोग्राम। और ए एक्सीलरेशंस त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशंस। पॉजिटिव एक्सीलरेशन को ए द्वारा और रिटार्डेशन निगेटिव एक्सीलरेशंस ऋणात्मक त्वरण को माइनस ए द्वारा। लेकिन दोनों का एसआई यूनिट जो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में कहा था, किसी पिंड द्वारा किसी बल द्वारा पिंड में उत्पन्न किया गया त्वरण बल के अनुपात में और पिंड के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपात क्रमानुपात में होता है। ऐसा न्यूटन ने अपने सेकेंड लॉ में कहा है। तो सपोज दैट, मान लिया जाए या ए और एम ये तीन मित्र हैं। ए एम तीन मित्र हैं। जैसा कि उसने कहा था कि उत्पन्न किया गया त्वरण बल के समानुपात में होता है। एक के करीब में जाता है, कहता है कि भाई हम तुमसे एक शर्त करने आए हुए हैं। ए से कहता है हम तुमसे एक शर्त करने आए हुए हैं। भाई क्या शर्त है? उसका कहना है जितना हम बल लगाएंगे उस अनुपात में तुम एक्सीलरेशन को बढ़ा देना, और जिस अनुपात में हम एक्सीलरेशन बढ़ाना चाहेंगे उस अनुपात में तुम बल को लगा देना। कहने का मतलब कि फोर्स के मुताबिक एक्सीलरेशन जनरेट होता है, और जितना एक्सीलरेशन जनरेट करना होगा उस अनुपात में फोर्स लगाना होगा। कहा कि ठीक है, उन दोनों के बीच में ऐसा ही समझौता हुआ, उस दोनों के बीच में ऐसा ही समझौता हुआ। उस समझौते में क्या लिखा गया? ए वेरीगेट एफ, ए समानुपाती एफ।
न्यूटन के दूसरे के नियम के प्रथम भाग को अलजेब्रिक एक्सपेंशन में लिखते हैं A समानुपाती F। प्रथम भाग से, ये दूसरे नियम के प्रथम भाग से, दूसरे नियम के प्रथम भाग से, प्रथम भाग से फर्स्ट पार्ट ऑफ सेकेंड लॉ, फर्स्ट पार्ट ऑफ सेकेंड लॉ। ये तो दोनों के बीच में समझौता हो गया। अब ये ए जा रहा है इनके पास में भाई कि भाई हम तुम्हारे पास एक शर्त को लेकर आया हूं। तो भाई क्या शर्त है? अपने शर्त को रखता है कि जिस अनुपात में हमारी एक्सलेशन होगी उस अनुपात में तुमको मास को बढ़ा देना होगा, और जिस अनुपात में हमारे में रिटार्डेशन होगा उस अनुपात में तुमको मास को घटा देना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यह तो कदापि संभव नहीं है। चाहे हमारा ऑब्जेक्ट बाइक, ट्रेन, बस, ट्रक किसी भी मोशन से गतिशील हो, लेकिन उसका मास तो वही रहता है। पूरे दुनिया में मास कांस्टेंट रहता है। बोला कि यह हमसे संभव नहीं है, यह हमसे संभव नहीं है। तो हमसे संभव नहीं का मतलब दोनों में रिवर्स रेसिप्रोकल्स का समझौता हुआ, जिसको कि हम लोग लिखते हैं A वेरी Z 1/n। ये आपका सेकेंड पार्ट से आया, ये सेकेंड पार्ट ऑफ सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ, उत्पन्न किया गया त्वरण द्रव्यमान के विलोमानुपाती होता है। उत्पन्न किया गया त्वरण द्रव्यमान के विलोमानुपाती होता है। इसने कहा कि भाई ये हमसे संभव नहीं है। मास ए से कहता है ये हमसे संभव नहीं है, तुम अपना रिटार्डेशन करो या एक्सेलरेशन करो या पॉजिटिव एक्सेलरेशन करो, मास हमारा वही रहेगा। जिसके कारण दोनों के बीच में ये समझौता बना, A वेरीजेस 1/m। दोनों को एडजस्ट करने के बाद A वेरीजेस 1/m, A वेरीजेस 1/m, दोनों समीकरण को एडजस्ट करने के बाद A वेरीजेस 1/m। हम सिंपल में बता रहे हैं A बराबर K इंटू 1/m, जहां के आपका कांस्टेंट है, जहां के इज कांस्टेंट, के इज कांस्टेंट। इंटरनेशनल सिस्टम में जनरली के का वैल्यू 1 माना जाता है। जनरली के का वैल्यू 1 माना जाता है। अगर वैसे आप नहीं समझ रहे हैं, अगर इसको इस ढंग से कहा जाए, इकाई द्रव्यमान पर इकाई बल लगाने से उत्पन्न त्वरण अगर इकाई हो, उत्पन्न त्वरण अगर इकाई हो, इकाई बल लगाने, इकाई द्रव्यमान पर ऑन यूनिट मास 1 unit force is applied then. After then acceleration is generated 1 meter square, 1 meter per second square। अगर इसके वैल्यू को पुट करते हैं, A बराबर 1, M बराबर 1 और F बराबर 1, तो K का वैल्यू आपको 1 आएगा। इतना वर्ड लैंग्वेज में लिखना होगा।
ये तो बहुत हम सिंपलेस्ट में आपको बता रहे हैं। इसको लिखे, अगर इसको नहीं लिखते हैं तो इंटरनेशनल सिस्टम में जनरली के का वैल्यू 1 होता है, या अगर उसको लैंग्वेज में आप लिखते हैं लेट बी 1 force is applied on the 1 kg of mass. After then 1 meter per second square acceleration is generated. Then value of k will be 1. Then value of k will be 1. नहीं तो आप डायरेक्ट k का वैल्यू 1 ए बराबर के इंटू एफ बटा एम, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, एफ बराबर एम। तो डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन ने अपने सेकेंड लॉ में कहा था कि उत्पन्न किया गया त्वरण एक्सेलरेशन इज द डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द rate of change of the velocity force. Acceleration is the direct proportion to the force, and acceleration is the inversely proportion to the mass. उत्पन्न किया गया त्वरण बल के समानुपात में और द्रव्यमान के विक्रमानुपात में होता है, जिसका सिंबल F का SI यूनिट N, M का kg, A का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम एक लैंग्वेज में भी आपको समझाए कि मान लिया जाए ये 3 मित्र है, ए जाता है एक के पास कि भाई मैं एक कंडीशन लेकर आया हूँ, मेरा कंडीशन यह है कि जितना हम वेग में परिवर्तन करना चाहेंगे उतना तुम बल लगा देना, और जितना हम वेग में परिवर्तन कम करना चाहेंगे उतना तुम बल घटा देना। दोनों में पक्का एग्रीमेंट हो गया। उस एग्रीमेंट को एग्रीमेंट पेपर पर लिखा गया ए वेरिएज एच। ए जब जाता है एम के पास, कहता है भाई ऐसा संभव नहीं है। दोनों के रिलेशन को एग्रीमेंट पेपर पर लिखा गया ए वेरिएज 1/m। दोनों को एडजस्ट किए, ए बराबर के इंटू एफ बाय एम। के का वैल्यू 1 माना जाता है इंटरनेशनल सिस्टम्स में, नहीं तो लैंग्वेज में आपको लिखना होगा तो ए बराबर एम। तो न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में कहा था उत्पन्न किया गया त्वरण बल के समानुपात में पिंड के द्रव्यमान के विक्रमानुपात में होता है। अतः गति के दूसरे नियम के प्रथम भाग से ए वेरिएज एच, सेकेंड भाग से ए वेरिएज 1/m, फर्स्ट और सेकेंड को टू एडजस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड ए वेरिएज ए बटा एम, ए बराबर के इंटू ए बटा एम। इन इंटरनेशनल सिस्टम वैल्यू ऑफ द के विल बी 1, के बराबर 1, के के जगह पर 1 पुट कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ए बराबर एम है। डियर स्टूडेंट्स, ये 9th क्लास का सिलेबस है। जनरली इसको हमेशा अगर कॉन्सेप्टली तरीके से अगर इसे आप विजिट करेंगे तो एक बहुत बड़ा आपके पास कॉन्सेप्ट फिजिक्स के संदर्भ में तैयार होते चला जाएगा, जो आगे चलकर आपके कॉम्पिटिटिव पीरियड में एक बहुत भारी सहयोग करेगा। थैंक यू वेरी मच।